हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। संजय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आर्मी मैराथन बैच में जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया गया है, तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ये गणित वाला पार्ट है और आप लोग गणित के प्रत्येक सवाल सीरियल से देखते जाइएगा। आप लोगों को सोल्यूशन विद इन सेकेंडों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 222/333 माइनस 111/666 और माइनस 333/222। तो यहाँ पर देखिए हर समान किया जा सकता है, मतलब 666 है तो इसको भी 666 बनाना, तो 2 का गुणा कर देंगे। अंश हर दोनों में करना होगा यहाँ पर, तो ये 666 हो जाएगा। ऊपर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको 666 बनाना तो 3 का गुणा करेंगे तो 222 666 हो जाएगा, तो 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हर समान हो जाएगा, मतलब 666 ये भी हो गया, ये भी 666, ये भी 666। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले एक वैल्यू 666, क्योंकि ये हर समान हो गया। अब यहाँ पर 222 दूनी 444 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर माइनस, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 111 ही होगा। फिर माइनस यहाँ पर 333 999, जब गुणा करेंगे तो 999 प्राप्त होगा। अब देखिएगा बराबर, अब यहाँ पर ये 444 तो रहेगा, ये पॉजिटिव है मतलब धनात्मक मान है, और ये माइनस ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में जब जोड़ेंगे आप लोग तो इसका वैल्यू आएगी माइनस में, और भी 1110 प्राप्त होगा तो जोड़ने पर, और बटे 666। अब यहाँ पर देखिएगा 444 में जब 1110 घटाएंगे तो 666 ही प्राप्त होगा, वो भी माइनस का 666 होगा अंश में, और हर में भी 666 लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंश हर, तो वैल्यू आ जाएगी 1, वो भी माइनस की 1 आएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा -1। इस तरह सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोगों को प्रत्येक सवाल का सोल्यूशन ईजी मेथड से यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह के सवाल को लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑप्शन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, ये आप लोगों को जानकारी डायरेक्ट होगी यहाँ पर, मतलब इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो जैसे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या 7 मान लेते हैं, तो परिधि हमेशा 44 आएगी, इसको याद कर लीजिएगा, और क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर या मीटर। तो इस तरह याद रखिएगा, त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसमें देखिएगा, और अभी आप लोगों को यदि त्रिज्या को डबल कर दें, यहाँ पर देखिएगा 7 दूनी 14, यदि त्रिज्या 14 है तो परिधि को भी यहाँ पर डबल कर देंगे, तो परिधि हो जाएगी 88, इसको याद रखिएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 का स्क्वायर मतलब इसको 4 से गुणा होगा, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 एकम 4 4 2 6, तो 616 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा त्रिज्या डबल किया तो परिधि को डबल करना है, लेकिन क्षेत्रफल इसी में 4 का गुणा कर देंगे। आप लोगों को फर्स्ट वाला याद रखना है 7 44 154। अब इसी में देखिए यदि त्रिज्या को 3 गुना करे, यहाँ पर देखिएगा यदि 3 का गुणा करता है तो 7 3 यदि 21, त्रिज्या यदि 21 है तो परिधि को भी 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर देखिएगा, तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, 132 हो जाएगी परिधि। और यहीं पर क्षेत्रफल में 9 का गुणा होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिया जाता है, याद रखिएगा। यदि यहाँ 3 का गुणा है तो यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर। तो देखिएगा गुणा इसी में करना है फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 पना 45 3 48 हासिल 4, 9 1 कम 9 9 4 13, तो 1386 आएगा क्षेत्रफल। इसको याद रखिएगा, त्रिज्या 21 तो परिधि 132, क्षेत्रफल 1386। इस तरह आप लोगों को इसको फाइंड करना होगा। अब मान लीजिए इसमें त्रिज्या को आधी कर दें, यहाँ 7 है तो 7 का आधा 3.5 होगा, यहीं पर मान लीजिए 2 का भाग कर दिया जाए, इसमें 7 में 2 का भाग, तो त्रिज्या यदि 7/2 या इसी को लिखता है 3.5, यदि त्रिज्या 3.5 है तो परिधि को भी आधी करना होगा, मतलब यहाँ पर परिधि फर्स्ट वाले में 2 का भाग कर देंगे, तो 44 में जब 2 का भाग करेंगे तो परिधि हो जाएगी 22, इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 4 का भाग करना होगा 154 में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब 4 से भाग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 4 का भाग कर लेते हैं, 154 भागे 4, तो 4 3 12, यहाँ पर फिर 3 34 हुआ, तो 4 8 32, और फिर यहाँ पर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो 38.5, मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा 38.5। तो यहाँ 4 का भाग करना होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिज्या में यदि हाफ करेंगे, 3.5 त्रिज्या है तो परिधि 22 होगी और क्षेत्रफल 38.5। तो आपको फर्स्ट वाला याद रखना है, त्रिज्या 7 तो परिधि 44 तो क्षेत्रफल 154,
त्रिज्या यदि डबल करते हैं तो परिधि भी डबल हो जाएगी, मतलब यदि त्रिज्या 14 है तो परिधि इसी में डबल कर देंगे 88 और छेदफल में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो डबल कर रहे हैं यानी दुगना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 गुना कर देंगे। लेकिन फर्स्ट वाले को आपको याद रखना है, त्रिज्या यदि 3 गुना कर रहे हैं तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। फर्स्ट में जैसे 21 त्रिज्या है तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे 132 परिधि हो जाएगी, लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना होगा क्षेत्रफल, 154 में 9 का गुना कर देंगे तो 186 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो आपको ये याद रखना है, यदि त्रिज्या को हाफ कर रहे हैं ये फर्स्ट वाले में, इसका आधा कर रहे हैं तो परिधि भी आधी हो जाएगी, मतलब यदि त्रिज्या 3.5 तो परिधि इसका हाफ करेंगे 22 और क्षेत्रफल में 4 का भाग करेंगे, मतलब क्योंकि 2 का स्क्वायर करके तो 4 का भाग 154 में करेंगे तो 38.5। तो ये आपको इसी से सवाल क्रिएट करता है, हमेशा हर टाइप से सवाल पूछ लेता है। जैसे परिधि दे दिया 44 तो फिर पूछ लिया त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर दिया था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो 154 है तो यहाँ पर त्रिज्या 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 44 154, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह दे दिया परिधि यदि 88 है तो याद रखिएगा त्रिज्या 14 होगी और क्षेत्रफल होगा 616। तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, क्योंकि 44 दूनी 88, मतलब फर्स्ट वाला यदि याद कर लेंगे तो इसी से सारा क्रिएट करता है पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 भिन्न आपके सामने दी हैं, तो दो दो भिन्न ले लेते हैं और कंपेयर करेंगे। 11/12 और इसके साथ इसको लिख लेते हैं 7/8 और यहाँ पर दो भिन्न इन दोनों को लिख लेंगे 13/14 और 5/6। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। अब बड़ा भिन्न पता करना है तो इन दोनों में पता करेंगे पहले कौन बड़ा है। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे 11 8 88 यहाँ पर और 12 का 7 से करेंगे 12 7 84। तो अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा मान है तो ये बड़ी भिन्न इसमें ये वाली होगी, तो इसको छोड़ देंगे इस वाले को। फिर इसमें देखिए तिर्यक गुणा करके बड़ा भिन्न पता कर लेते हैं दोनों में। तो 13 छंग 78, यहाँ पर 6 का 13 से गुणा, 14 पंचे 70, यहाँ पर 70 आएगा। तो ये वाला बड़ी भिन्न होगी ये वाली, तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे आपस में। तो देखिएगा तिर्यक गुणा करेंगे इन दोनों में, तो इसको चाहे साइड में लिख सकते हैं, मतलब 11/12 और 13/14। अब इनमें आपस में तिर्यक गुणा करके पता करेंगे तो 14 का 11 से गुणा होगा तो 14 1 कम 14 की 4 हासिल 1, 14 1 कम 14, 14 1 15, 154 आया। अब 12 का 13 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 1 कम 12, 12 3 15, 156। तो देखिए यहाँ 154 आया, 156 आया, तो मतलब ये वाली बड़ी भिन्न होगी 13/14। इसको छोड़ देंगे। तो इसमें 13/14 बड़ी भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छोटी पता करना होता तो पहले छोटी कवर करते इन दोनों में से, तब फिर जो आती है उनमें छोटी निकाल लेते। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है कि 9999 होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख के और 3 शून्य लिखेंगे। ये 4 अंकों की सबसे छोटी हो गई। अब इनका अंतर निकालना है, माइनस करेंगे तो 9 में शून्य घटाएंगे 9, यहाँ भी 9 में शून्य घटाएंगे 9, 9 में शून्य घटाएंगे 9, 9 में 1 घटाएंगे यहाँ 8 आएगा। तो 8999 होगा इसका अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस सामान्य ब्याज दर से कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है, तो देखिएगा जब दर फाइंड करना होगा तो दर बराबर ये जो दो गुना वाली राशि जैसे 2 गुना है तो 2 में 1 घटा के अंश में लिखेंगे, जितने गुना दिया होता है उसमें 1 घटा के अंश में, और नीचे यहाँ पर समय दिया है तो इसको 16 नीचे लिखेंगे इंटू 100। इस तरह से दर फाइंड होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 4 से, तो 4 चौक 16, यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100। तो 25/4 को अब मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 सही 1/4 होगा, क्योंकि 6 चौको 24 1 25/4। तो दर हो जाएगी 6 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 462 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए बेलन का आयतन का पहले सूत्र लिखेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसको फार्मूला लिख लेंगे। अब एक तरफ वैल्यू एक तरफ फार्मूला होगा तो इसको सीधा कर लेते हैं। πr² बराबर आयतन दिया है देखिए 462, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 462। अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 वैल्यू पे पुट करेंगे इंटू त्रिज्या यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3.5, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा 3.5 गुणे 3.5, और ऊंचाई ज्ञात करना है तो इंटू h रहेगा बराबर 462। अब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर दशमलव रिमूव
करेंगे तो बटे में 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में 10। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7/2 7 का हाफ 3.5 है, तो इसको 3.5 की जगह 7/2 लिखा जा सकता है। तो कैंसिल आउट कर देते हैं 5 से, 5 सते 35, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 11 दूनी 22, फिर अब देखिएगा ये 2 यहाँ पर रहेगा, ये वैल्यू अभी 2 बची है, 11 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 11 1 कम 11, यहाँ पर देखिए 11 चौक 44, फिर 11 दूनी 22, तो इस तरह से कैंसिल आउट हुआ। अभी ये 7 बचा हुआ है, तो 7 से 7 1 कम 7, 7 छंग 42, तो 2 का 6 से गुणा करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर होगी ऊंचाई। आप लोग इसको कैंसिल आउट करके फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, मतलब sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, जब a की वैल्यू क्या रखेंगे, तो a की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा sin 2 इंटू 0 जब करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 2 sin a है, तो मतलब 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए sin 0 ही होगा, यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर sin 0, अब यहाँ भी sin 0 हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, बराबर 2 गुणे sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आएगा, मतलब यहाँ पर a इक्वल टू 0 पुट करना होगा, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर देखिएगा चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा, यहाँ पर देखिएगा यदि यहाँ पर 22 रखते हैं प्रश्नानुसार, तो 22 रखेंगे तो 22 तिहाई 66, मतलब इसमें 3 का गुणा करेगा तो 66, एक सीरीज बन रही है, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 66 तिहाई 198, देखिए 3 छंग 18 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, फिर से 3 का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो देखिएगा 594, तो इसलिए 22 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सीरीज क्रमशः चलती जाएगी 3 का गुणा करके, तो इसको गेसिंग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 का 5% क्या होगा, तो 290 का 5% निकाल लेंगे, का मतलब गुणा होता है, फिर 5% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, यहाँ 20 पंचे 100, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट, 29 का हाफ करना है तो उत्तर होगा, देखिएगा 29 का हाफ, 2 1 कम 2, फिर 9 है तो 2 चौको 8, फिर 1 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाकर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीच में लिख लेंगे, एक आदमी का ये घर है, ये ऊपर नॉर्थ होगा मानी उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण, और यहाँ पर ईस्ट यानी पूर्व, और यहाँ पर वेस्ट यानी पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो पहले ये 10 किलोमीटर उत्तर गया, यहाँ पर लिख लेंगे 10 किलोमीटर। अब दाहिने मुड़ता है तो दाएं इस साइड कहलाएगा, और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये 6 किलोमीटर दाएं मुड़ा। अब कह रहा है कि वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी है, तो ये यहाँ पर विकर्ण पूछ रहा है, मतलब यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसमें देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ लंब है 10 मान लेते हैं, धन आधार 6 है, तो 10 का वर्ग धन 6 का वर्ग अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 136 स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसका मान जब निकालेंगे तो दशमलव में आएगा 11.66 जब वर्गमूल फाइंड करेंगे, तो यही इसकी दूरी होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिएगा कुर्सी अनुपाते फर्नीचर, फिर समानुपाते फोर्क अनुपाते क्वेश्चन मार्क, तो देखिएगा जिस प्रकार कुर्सियों के समूह को फर्नीचर कहते हैं, उसी प्रकार फोर्क का मतलब यहाँ पर एक कांटेदार चम्मच का समूह कहलाता है, जो कि कटलरी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, कांटेदार चम्मचों के समूह को कटलरी कहते हैं, फोर्क के समूह को कटलरी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलग कौन सा है, तो देखिए जुलाहा, काटने वाला, इंजीनियर, कुम्हार, तो ये तीनों, ये इससे भिन्न होगा इंजीनियर, क्योंकि ये एक पेशा है, तो याद रखेंगे, बाकी ये अलग है तीनों से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंजीनियर इन चारों में से अलग शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर चलकर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करता है राम। अब ये कह रहा है कि शुरू में देखिएगा राम ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये दाईं ओर पूर्व होगा, इधर साइड पश्चिम होगा, तो राम पूरब की ओर चलता है, वो भी 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर ये पूर्व की ओर 1 किलोमीटर पहले लिखते जाएंगे। फिर कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो दक्षिण मतलब नीचे, नीचे की ओर आया 5 किलोमीटर चला,
तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर कह रहा है कि फिर पूरब की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो फिर यहाँ पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलाएंगे, इस तरह लाइन खींचते जाएंगे। फिर कह रहा है कि वह अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, तो ये उत्तर यानी ऊपर की ओर होगा, ये उत्तर है, और 9 किलोमीटर यहाँ पर चला, तो 9 किलोमीटर ये इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो स्थान यहाँ प्रारंभिक है और ये अंतिम है, तो आपको ये वाली दूरी निकालना है सीधी, यहाँ पर इस तरह फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर इसको जब मिलाएंगे आपस में, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट 2 हो, यहाँ भी होगा, यहाँ 1 है तो टोटल 3 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 3 होगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर देखिएगा ये पूरा 9 है और इतना पार्ट 5 है, तो ये भी ये 5 होगा, तो ये वाला पार्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 पूरा मिला करके ये 9 है, इधर से इधर तक ये 9 था, तो इसको याद रखिएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जब एक भुजा 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो फिर ये 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 3 4 और ये 5, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में गलत पद पहचानिए, गलत कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर 334, फिर इसके बाद हो गया 331, मतलब यहाँ पर 3 माइनस किया है, इसको देखते जाएंगे, माइनस किया है 3, फिर 331 से 327 यहाँ पर बचा, तो यहाँ 4 माइनस किया है, तो 327, क्योंकि 27 4 31 होता है। फिर यहाँ 327 से 322 हुआ, मतलब 5 माइनस किया है, तो ये 322 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए 6 माइनस करना होगा, तो जब 6 माइनस करेंगे तो 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 6, और यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर वैल्यू 1 लिखेंगे और ये 3 रहेगा, तो 316 आएगा, जो कि ये 315 लिखा है, तो ये गलत पद 315, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ 316 आना चाहिए, तो ये 315 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक निश्चित कोड भाषा में ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टोनी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑनेस्टी से ही ये शब्द बनाया है टोनी, मतलब पहले इसका कोड दे दिया है, तो TONY, तो यहीं से सर्च करेंगे, जैसे टी यहाँ पर है लास्ट से सेकंड, तो लास्ट से सेकंड डी है, तो टी के लिए डी हो जाएगा। फिर ओ यहाँ पर देखिए आया है, तो ओ सेकंड है फर्स्ट से, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर यन के लिए तो यन थर्ड है, तो ये सी हो जाएगा, और इसी तरह वाई है तो वाई लास्ट वाला क्यू है, तो इस तरह से DBCQ इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, इस तरह फाइंड करेंगे। और इसके आल प्रैक्टिस सेट का मैथ्स का सोल्यूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आर्मी जीडी आल प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन। और इसके सभी प्रैक्टिस सेट फाइंड करने हेतु व्हाट्सअप लिंक के दिया हुआ है 7987901796, तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके न्यू छात्र जो भी बैच में ज्वाइन होना चाहे, तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपको आल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको बैच में उपलब्ध होगा। तो इस तरह से इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं।